यूट्यूबर सौरभ जोशी को ने धमकी दी है और 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है 5 दिन में पैसा नहीं देने पर। और पहली धमकी मिली है उत्तराखंड के फेमस यूट्यूबर सौरभ जोशी। यूट्यूबर सौरभ जोशी को धमकी भरा लेटर मिला है। पर सौरभ को धमकी देने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। तो गाइस, आप लोगों को पता ही होगा आजकल न्यूज़ में जो भी चल रहा है, हाँ वो सच है और उसकी पूरी कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो भी हमारे साथ में हुआ है और हम क्या सोचते हैं उसके बारे में। हमारे साथ में जो भी कंप्लीट ये इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। पूरी फैमिली यहाँ बैठी है। 2 दिन पहले मैं कहीं बाहर से मार्केट से सोसाइटी के अंदर घुस रहा था शाम के टाइम पे, तब गार्ड ने मुझे एक लेटर दिया और उसके ऊपर लिखा हुआ था सौरभ एंड फैमिली, और उस पर लिखा था कि सौरभ, सिर्फ सौरभ ही ओपन करेगा इसको। तो मैंने कहा यार इतने सारे लेटर्स आते हैं, सब्सक्राइबर्स गिफ्ट भेजते हैं, लेटर्स भेजते हैं, तो उसमें ऐसा तो नहीं लिखा होता कि सिर्फ सौरभ ही खोलेगा, सिर्फ सौरभ ही पढ़े। उस पर लिखा सौरभ ही पढ़े। तो मेरे को एकदम से कुछ डाउट हुआ, तो मैंने उसी टाइम खोला अकेले में और उसमें लिखा हुआ था कि भाई हमको 2 करोड़ रुपए दो, और धमकी लिखी हुई थी उसमें। तो मैं देख के एकदम से मैं कहा ये क्या है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं आज तक। तो मैंने उसी टाइम सीधा मैंने पुलिस को फ़ोन किया, मैंने पुलिस को बताया और उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। मैं कुछ शॉर्ट में बता रहा हूँ। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और पुलिस ने हमको प्रोटेक्शन भी दी प्रॉपर अच्छे से। हमारे घर के अंदर भी पुलिस थी, सोसाइटी में भी, बाहर भी, पूरी अच्छे से हमको प्रोटेक्शन दी गई। 2 दिन तक हमारी पूरी प्रोटेक्शन करी पुलिस ने, बहुत अच्छे से। उत्तराखंड पुलिस ने, हल्द्वानी पुलिस ने। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा हल्द्वानी पुलिस का, उत्तराखंड पुलिस का। उन्होंने जो कोऑपरेट किया, उन्होंने जो हेल्प करी हमारी, और इन्वेस्टिगेशन करके एक ही दिन के अंदर उसको पकड़ भी लिया। तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया किस तरह से इंसिडेंट हुआ था और मीडिया में अब यही चल रहा है और फाइनली अब उसको पकड़ लिया है वो जो भी था। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे लोगों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, जानने वालों के, यूट्यूबर्स के, बिकॉज ये नेशनल न्यूज़ बन चुकी है। सारे जो बड़े बड़े चैनल हैं सब ने कवर किया है, मतलब नेशनल न्यूज़ बन चुकी है। तो सबके मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं, सब चिंता कर रहे हैं, सब कमेंट्स कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि मुझे क्लियर करना चाहिए। अब सब कुछ शॉर्ट हो चुका है, मतलब एक ही दिन के अंदर पुलिस ने पकड़ लिया है इन्वेस्टिगेट करके, और हम सेफ़ हैं, सब सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस मुझे आपको बताना था ये बात। और बाकी पापा जी आप क्या सोचते हो इस बारे में? हमें अपने उत्तराखंड पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा हुआ है, गर्व है कि उन्होंने हमारी इतनी मुश्किल समय में हेल्प करी। बहुत उन लोगों ने हमारे को आगे भी आश्वासन दिया है कि कभी भी अगर कोई भी दिक्कत होगी तो हम आपके साथ में हमेशा के लिए खड़े हैं। और काफ़ी लोग हमारे नाम से इसके ऊपर फेक न्यूज़ भी डाल रहे हैं, बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, सब सेफ़ हैं और पुलिस ने अपना काम कर दिया है, बहुत जल्दी काम कर दिया है और अच्छे से हमको सिक्योरिटी भी दिया, सब कुछ सब सही है। जो लोग बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, ज़्यादा बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ ऐसा मत करो कि ये जो भी लोग इस तरह के काम करते हैं, प्लीज़ इस तरह का काम मत करो। उसने बोला कि उसने शॉर्टकट के लिए, उसने मतलब जल्दी पैसे कमाने के लिए ये काम किया। तो देख लो अब मतलब वो जेल में जा चुका है, उसको पकड़ लिया सीधा। भाई हमसे अगर आप हमको जानते हो, हमसे इंस्पायर होते हो, तो हमको भी देखो ना, मेहनत से ग्रो करें। मैंने पापा जी के साथ में काम भी किया है जाके, अब भी मेहनत कर रहे हैं, अब भी डेली वीडियोस बना रहे हैं। वो भी किसी के नाम पे धमकी देके, ऐसे बहुत ही गलत है। गलत काम मत करो भाई, सबको डरा दिया, इतना खा लिया और सही नहीं है ना भाई। कहीं बाहर भी नहीं जा रहे थे हम तो। देखो किसी को दुख देना, वो देना अच्छी बात थोड़ा है। अब अपना नाम करो, अपने माँ बाबू का नाम करो, हैं जैसे हमारे बच्चे ने करा ऐसे ही नाम करो। हाँ, कुछ भी गलत काम करो गाइस, एक दिन तो बच नहीं सकते। चाहे कुछ भी गलत काम करो, बच नहीं सकते। हमने किसी गलत करा ही नहीं है किसी के साथ। हाँ, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इस तरह से होती है ना, पुलिस इस तरह से काम करती है। वो भाई सुबह उठो, प्रभु का नाम लो, हमको पता भाई माता रानी कैसे का नाम लो, उसके बाद अच्छा काम करो। और आपके पास जितना है उतने में खुश रहो। बस अगर ईमानदारी से काम करोगे, ईमानदारी से रहोगे, सच्चे दिल से काम करोगे, तो डेफिनेटली आपका भगवान सपोर्ट करेगा और आपको सक्सेस भी मिलेगी। हाँ, सक्सेस भी मिलेगी। बट अगर आप ऐसे उल्टे उल्टे काम करोगे तो फिर तो फल तो मिलेगा उसका, जो बीज बोगे उसका फल वही मिलेगा। और गाइज, मेरे को इतने सारे बच्चे फॉलो करते हैं, इतने सारे बच्चे देखते हैं, तो मैं सभी बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ कभी भी गलत काम मत करना। और लाइफ में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो शॉर्टकट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अगर ऐसा कुछ होता तो पीयूष कनाली भी स्कूल नहीं जाते, हम यूट्यूबर बन गए थे तो ये भी कुछ ऐसा ही कुछ करते। बट स्कूल जाना ज़रूरी है, पढ़ाई करना ज़रूरी है, और अपने दम पे कुछ कर पाना बहुत ज़रूरी है, अपने दम पे सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है। तो वो आपको भी करना है, जितने बच्चे देख रहे हैं। भाई हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी दिन होगा, ऐसी ही वीडियो बनाऊंगा मैं, कभी नहीं सोचा था भाई हमने। बट लाइफ है, लाइफ में सब अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें होती रहती हैं, ये भी हो रही हैं, ये भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और भी बहुत कुछ होता है।
हम अपलोड भी नहीं कर पाते, कई तो न्यूज़ में भी नहीं आ पाता। बहुत कुछ हुआ है लाइफ में, तो इसीलिए मैं पहले की तरह पब्लिक में जाके या फिर बहुत सारी जगहों पे वीडियोस नहीं बना पाता हूँ। पहले की तरह मैं वीडियोस नहीं बना पाता हूँ बिकॉज बहुत कुछ होता है। इससे बड़ी बड़ी चीज़ें भी हुई हैं लाइफ में जो कि हमने रिवील नहीं करी हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं सिक्योरिटी के लिए हम रिवील नहीं करते, अपनी सेफ्टी के लिए। अगर रिवील कर देंगे तो फिर वो सेफ्टी नहीं रहेगी ना। तो बस आप समझने की कोशिश किया करो कि पहले की तरह वो सब चीज़ें हम क्यों नहीं कर पाते, उस तरह की वीडियोज़ क्यों नहीं बना पाते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सेफ्टी कंसर्न होते हैं सबके। गाइज अभी तो हम इतना रिलैक्स हो गए हैं, बट 2 दिन से भाई हम बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं थे। हम बहुत डर गए थे भाई जब ये सब हुआ कि भाई क्या हो गया ऐसे, मतलब क्योंकि फैमिली को धमकी मिली, फैमिली के लिए धमकी मिली थी ना। चलो मेरे लिए होता तो फिर एक अलग चीज़ थी, बट फैमिली के लिए धमकी, भाई मैं तो अजीब सा हो गया था। बट अब थोड़ा रिलैक्स लग रहा है थैंक्स टू पुलिस। और पता है स्टार्टिंग में मैंने घर वालों को नहीं बताया, मैंने सीधा पुलिस को बताया। जब मैंने लेटर पढ़ा ना, मैं सीधा पुलिस को, हमको तो अभी पता चला। मम्मी को तो लास्ट नहीं क्योंकि भाई मम्मी को आपको पता है मम्मी कितना टेंशन करती है। मम्मी तो भाई रोने लग जाती बहुत ज़्यादा। मम्मी को तो अभी बताया थोड़ी देर पहले, जब न्यूज़ आई है, जब मतलब सारा सॉल्व हो गया तब बताया। हमने बहुत सीक्रेटली करा सब कुछ, क्योंकि भाई घर वालों को बहुत टेंशन हो जाती, और घर वालों से ज़्यादा मुझे टेंशन हो गई थी घर वालों की। गाइस सोचो ना, मतलब घर वालों के लिए धमकी आए तो भाई कैसा फील होता है, मतलब एकदम से हड़बड़ाहट सी हो जाती है भाई कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब मैंने पढ़ा ना एकदम से मेरे तो भाई ऐसा खतरनाक ही फील हो गया भाई, ऐसे मतलब लाइफ में कभी ऐसा फील नहीं हुआ फैमिली के लिए एकदम से। फिर जब पुलिस को फ़ोन किया तो उन्होंने बहुत मतलब रिलैक्स फील करवाया कि सब कुछ सही हो जाएगा, डोंट वरी, और सब कुछ हो गया देखो। तो हाँ, अगर आपके साथ में भी कभी कुछ भी होता है तो सीधा पुलिस को कांटेक्ट करो। और गाइस हमने सोचा था कि हम ये बात बताएंगे ही नहीं, बट ये चीज़ न्यूज़ में आ गई, नेशनल न्यूज़ बन गई, सब ने कवर कर दी भाई, सब ने, सबके फ़ोन आने लग गए। तो मुझे लगा कि भाई मैं खुद ही क्लियर कर देता हूँ, मैं खुद ही वीडियो बनाई, खुद ही अपलोड कर देता हूँ, खुद ही बता देता हूँ। नहीं तो हम ये बात लीक नहीं करने वाले थे कि ऐसा हुआ है, कुछ भी हुआ है, बट सब जगह ऑलरेडी डल चुका है। तो फिर अब मेरे को लगा कि मैं खुद ही क्लियर कर देता हूँ, सब हमारे मुँह से सुन ले कि क्या हुआ, क्योंकि बहुत जगह गलत गलत बता रहे थे। हाँ बहुत गलत भी बता रहे थे ना, ऐसा हो गया कुछ। हाँ गलत। तो ये रियलिटी है, तो ये रियलिटी है जो मैंने बताया, बिल्कुल शॉर्ट में बताया, बट सब कुछ बिल्कुल डेप्थ में जाकर तो मैं बता भी नहीं सकता ना। तो जो था मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई अब फेक न्यूज़ मत फैलाना प्लीज़। और आप लोग इतनी फिक्र करते हो हमारी, लोग मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर रहे हैं कि भाई तुम न्यूज़ में आ रहे हो, तुम टीवी में दिख रहे हो। भाई हम पहली बार आए इस तरह से नेशनल न्यूज़ में और इस तरह से। तो मैंने आपको बता दिया सब सेफ़ है, सब रिलैक्स हैं, पूरी फैमिली देखो। तो अब कल से रेगुलर व्लॉग बनाएंगे हम। लेकिन हमने फिर भी किसी व्लॉग में पता नहीं लगने दिया आपको कि क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। हमारे आसपास में पुलिस थी, हमने फिर जब पता नहीं लगने दिया देखो। और लास्ट में एक बार और थैंक यू उत्तराखंड पुलिस को, हल्द्वानी पुलिस को, और आप लोगों को भी थैंक यू इतने सपोर्ट के लिए। तो चलो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। क्योंकि बुरे काम का बुरा नतीजा। हाँ भाई चाचा सुन भतीजा। अब बजाइए गिटार, तालियां मेरे लिए तालियां। गाइस 2 दिन से हमारी फैमिली फुल टेंशन में थी, तब तो मैं व्लॉग नहीं बना पा रहा था सबके साथ में उस चीज़ का, जो भी चीज़ें हो रही थी। बट अब देखो सभी खुश हैं तो मैं व्लॉग बना पा रहा हूँ कैमरा उठा के अच्छे से। देखो खुशी का व्लॉग बनाने में मज़ा आता है ना।